आज का क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करना है और प्रकृति बताना है। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग एक और न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। ये क्लास 10th वालों के लिए है, जिसमें कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए है। और ये न्यूमेरिकल आपका बहुत आगे चल कर के काम देगा। जहाँ तक कि 10th के स्टूडेंट क्या करते हैं कि वैसे तो चैप्टर पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं, और ये लगभग कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन आप लोगों को हम यहाँ पे सारा न्यूमेरिकल एक एक करके करवाएंगे। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें कि न्यूमेरिकल बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि सब वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। एक एक करके हम केवल एक क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ समझते हैं पहले कि हम लोग को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी को समझना है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। यहाँ पे एक हम लोग क्या किए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े होंगे कि किस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में ये हम लोग प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह को देखते हैं। तो यहाँ इधर हम लोग का ये हो जाता है क्या, y हो जाता है, ये हो जाता है y डैश, और ये x डैश, और ये x। ठीक है, मूल बिंदु से ये इधर की तरफ जाएगा कोई भी चीज़, है ना, तो इधर की दूरी हो जाएगा हमारा क्या, प्लस में हो जाता है, यानी कि धनात्मक। फिर यही चीज़ ऊपर भी जाता है तो ये हो जाता है क्या, धनात्मक। फिर ये नीचे आएगा तो ऋणात्मक, और ये इधर आएगा मूल बिंदु से बाईं की तरफ तो भी ऋणात्मक। ये चीज़ जान लेना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम लोग को जानना ये चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चाहिए क्या इसमें। तो हम लोग को चाहिए एक फार्मूला 1/v/1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये चीज़ फार्मूला हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दर्पण का सूत्र। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। ये याद रखना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें होता क्या है, तो v बराबर होता है ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर होता है वस्तु की दूरी, f बराबर होता है हमारा फोकस दूरी, फोकस। ये जानने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और क्या समझना जरूरी है। एक हम लोग, ये क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। ये हम दो दर्पण बना रहे हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों चीज़ की हम लोग कुछ कुछ बात समझना ज़रूरी है। यदि अवतल दर्पण में हम लोग आए तो अवतल दर्पण में ये होता है हमारा मुख्य अक्ष, ये होता है ध्रुव। यदि ध्रुव से यानी कि P से हम लोग बाईं की तरफ आएंगे तो कोई भी दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। फिर इधर पोल से उस साइड जाएंगे यानी कि दर्पण के पीछे जाएंगे तो ये चीज़ हमारा धनात्मक हो जाएगा, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर यही चीज़ हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि हमेशा अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के आगे होता है। कहने का मतलब है कि ये दर्पण के मूल बिंदु से ये बाईं की तरफ होता है। यदि इधर फोकस होता है तो इधर ही हमारा वक्रता केंद्र होता है, और वस्तु हमेशा हम लोग बाईं ओर रखते हैं। किधर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए वस्तुओं की दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस दर्पण में जाते हैं यदि उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया हमारा पोल, इधर होता है हमारा क्या, फोकस, और इधर ये होता है हमारा
वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर। तो यदि उत्तल दर्पण में देखें तो ये फोकस दूरी इधर जाता है, तो फोकस दूरी यानी कि ये ध्रुव से दाईं तरफ हो गया, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा यानी कि धनात्मक। और वक्रता केंद्र भी कहें, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहें, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, धनात्मक। लेकिन इसमें यदि हम लोग वस्तु रखेंगे तो इसमें भी हम लोग बाएं की तरफ रखेंगे, और ये वस्तु की दूरी जो होगा हमारा माइनस में यानी कि ऋणात्मक में होगा। और प्रतिबिंब बनने के अनुसार होता है। यदि हम लोग इसमें देखें तो प्रतिबिंब दोनों तरफ बनता है, दर्पण के आगे भी और दर्पण के पीछे भी। यदि दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि दर्पण के पीछे यदि प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यदि उत्तल दर्पण में देखें तो ये चीज़, इसमें हमेशा कहाँ बनता है प्रतिबिंब, इधर की तरफ बनता है प्रतिबिंब। और इधर प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालें। तो पहले इसको इरेज करते हैं और फिर से क्वेश्चन को हम लोग, पहले हम लोग को करना क्या है, एक उत्तल दर्पण बनाना है। तो एक उत्तल दर्पण बना लिया यहाँ पे, और एक मुख्य अक्ष इसमें बनाते हैं। ये हो गया हमारा P, और इसमें हो जाता है इधर की तरफ F, और इधर ही हो जाता है C। यहाँ से यहाँ फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ वक्रता त्रिज्या, और ये हो गया हमारा ध्रुव। वस्तु को हमेशा हम लोग किधर रखते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हम लोग वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। तो वस्तु हम लोग कहीं इधर रखेंगे, और रखना कितना दूरी पर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकस दूरी यहाँ से और यहाँ तक 15 सेंटीमीटर दिया। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखना है, यहाँ से लेकर मतलब कि 10 सेंटीमीटर हमको नापना है और एक वस्तु को रखना है। तो एक वस्तु को हम लोग यहाँ पे रख दिए, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया। फिर इसके बाद अब हम लोग को कह रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि दिया हुआ है कि फोकस दूरी, क्या चीज़, फोकस दूरी बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। साथ में हम लोग को दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन क्या लगेगा। तो साइन क्या लगेगा, फोकस दूरी इधर की तरफ है, मतलब कि ये ध्रुव से दाईं की तरफ, तो ये धनात्मक होगा। तो धनात्मक होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखें। तो वस्तु की दूरी यहाँ पे लिखना है, क्या चीज़ लिखना है, वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, क्योंकि ये किधर है, इधर की तरफ है, और इधर हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी कि हम लोग को माइनस लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, प्रतिबिंब का स्थान प्राप्त करना है। तो अब हम लोग लिखते हैं क्या, दर्पण सूत्र से, क्या चीज़ है, दर्पण सूत्र से क्या लिखना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर रखना है हमको, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, v नहीं दिया है, v हमको निकालना है, तो 1/v लिख दिए, प्लस u कितना दिया हुआ है, u हमारा दिया हुआ है, ये वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, u, और फोकस दूरी f, और निकालना क्या है, v निकालना है। तो यहाँ पे 1/u कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर बराबर 1/ फोकस कितना है, प्लस 15 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/v को इसी साइड रहने देते हैं, और ये माइनस वाला -10 है ना, -10 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये लिखेंगे 1/15 सेंटीमीटर प्लस 1/10 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या हो जाएगा, 1/v बराबर, ये यदि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हो गया। ये ऊपर में आएगा कितना, 2 आएगा। फिर इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/v बराबर 5/30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/6 सेंटीमीटर।
अब इसको यदि हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो v बराबर कितना निकलेगा, 6 सेंटीमीटर। लेकिन कैसे, प्लस में, प्लस में ये निकला है। अब हम लोग को क्या पता करना था, v यानी कि वस्तु की दूरी प्लस में ना, तो ये हो जाएगा ध्रुव से दाईं की तरफ, ध्रुव से दाईं की तरफ कहीं पे इमेज बनेगा। 15 सेंटीमीटर यहाँ है तो हो सकता है कि 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे प्रतिबिंब बनता हो। तो अब इसे इस साइन से क्या पता चलता है अब लिखेंगे, अतः धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर पर बनता है तथा यह आभासी और उल्टा है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे पता किए, इतना चीज़, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये इसे ऐसे पता किए कि इधर 6 सेंटीमीटर निकला है प्लस में, तो प्लस में जाएगा तो ये इधर होता है, मूल बिंदु से दाईं की तरफ होता है, ये प्लस में। तो हम लोग समझ गए कि इसका मतलब है कि ये दर्पण से पीछे की तरफ, दर्पण का आगे वाला भाग ये होता है परावर्तक सतह की ओर, और ये वाला भाग पीछे होता है। तो ये प्रतिबिंब हमारा पीछे की तरफ बनेगा, और पीछे की तरफ जब बनेगा तो ये प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। साथ में ये प्लस है, ये आपका जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो ये कैसा बनता है, हमेशा उल्टा होता है, और जब वास्तविक होता है तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये क्वेश्चन लगता है कि आप लोग को उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, और यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे ही यदि वीडियो और भी देखना हो तो हम लगातार एक एक क्वेश्चन करके हम सारा वीडियो अपलोड करते रहेंगे न्यूमेरिकल का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत